ओके गाइस, सो आई एम बैक विद द बैंग। रात को भी काला चश्मा पहन के जो हॉरर स्टोरी बनाए वो शिवम सिंह राजपूत। ओके गाइस, सो आई एम बैक विद न्यू स्टोरी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भाई मैं क्या बोलूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ भाई। मैंने मेल आईडी क्या दे दी कुछ वीडियोस में पहले, लोग इतने मेल करते हैं, इतनी आपके घर में भूत ही भटकते रहते हैं क्या तुम लोगों के? मेरी दादी की, मेरी चाची की, मामी, फूफी, मेरी हर किसी के पास भूत है भाई। जितने जिंदा लोग नहीं उतने मरे हुए लोग हैं यार। सो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं आपकी ह्यूज डिमांड पे। और उससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। क्लियर तो क्या करूँगा, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मेरी कुछ वीडियोस उड़ गई थी। लास्ट वीडियो जो मेरी डिलीट हो चुकी थी, आपको पता होगा, कर्ण पिशाचिनी पार्ट 2 जो मैंने डाला था, वो वीडियो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी। थैंक यू सो मच। पहले तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इतना बढ़िया। एक दिन के अंदर मतलब 2.5-3 लाख से ऊपर व्यूज़ होने वाले थे, मतलब उतना ही कुछ था। और वो बहुत बेस्ट जा रहा था, मतलब मुझे पता था कि 2-3 दिन में वो मिलियन हिट कर जाएगा। लेकिन हुआ यूँ कि वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई कुछ रीज़न से, यूट्यूब के ग्लिच, वो खैर लंबा प्रोसेस है, वो सब क्या बताऊँ आपको। तो मैंने रीअपलोड किया था वो वीडियो और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसको, वापस 7.5 लाख व्यूज़ पे है वो वीडियो और मिलियन हो जाएगा शायद ये वीडियो आएगा तब तक, या फिर आप कर दोगे मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, 2 बार सेम वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों ने देखा उनको थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो और ज़्यादा प्यार से बना रहा हूँ मैं। और जिनने दूसरी बार नहीं देखा, सालों दोगलो, पर कोई बात नहीं, तुमसे ही प्यार है। और दूसरी एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि लोग पूछ रहे हैं मुझे, एक वो वीडियो मैंने बनाई थी गमले वाली पुलिया की, जहाँ पे चुड़ैल काइंड ऑफ स्पॉट हुई थी वहाँ पे, और मैंने पूरी वीडियो बनाई 30-40 मिनट की। उस पर हाईवे वाली चुड़ैल करके उसकी वीडियो का नाम था, एंड मेरे दोस्त की वो कहानी थी। वो वीडियो ऑलमोस्ट मिलियन हो चुकी थी और वो वीडियो यूट्यूब ने उड़ा दी। यूट्यूब से मतलब 2 वीडियोस एक साथ उड़ा दी थी। एक तो मैंने रीअपलोड कर दी, लेकिन वो वीडियो गई, वापस रीअपलोड भी मैंने नहीं की, और ना यूट्यूब ने मुझे वापस दी वो वीडियो। अब यूट्यूब ही जाना, यूट्यूब के नशे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते उसका। और मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ का। लेकिन बहुत लोगों ने सवाल किया था, मेल पे मुझे पूछ रहे कि भाई वो गमले वाली पुलिया वाली वीडियो भेजनी है किसी को, भेज, अपलोड कर दे, वापस रीअपलोड कर दे। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। एक तो बहुत फनी मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, एक बंदा लिखता, भाई हाईवे वाली चुड़ैल उड़ गई। कहाँ उड़ गई भाई? उड़ रही है तो उड़ जाने दे, चुड़ैल है, उसका काम है उड़ना, घूमना, भटकती रहती है चूतिया की तरह। खैर, हम चुड़ैल को क्यों रोस्ट कर रहे हैं, रोस्टिंग का काम मेन चैनल पे है। तो यहाँ पे सुनाता हूँ आपको स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो मेरे एक भाई की है, मेरे रिलेटिव्स में ही है। वो कहानी जो उसके गाँव की है, उस गाँव का नाम मैं ऑब्वियसली नहीं ले सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि बदनामी हो जाती है। वैसे ही कौन सा बड़ा फेमस है, बदनाम और हो जाएगा। लेकिन मेरा भाई है दूर का, उसका नाम है तनु, एंड उसकी ये स्टोरी है। तनु एक गांव में रहता था और अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। बड़ा घर था उसका, अच्छा खासा घर था। उसके दादाजी रहते थे साथ में। दादाजी को हम बाबोसा बोलेंगे, इजी पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी बोलने में इजी रहता है, और बाबोसा बोलते हैं हम दादाजी को, ठीक है। तो बाबोसा, वो, उसके मम्मी पापा, उसकी बहन, ये लोग एक घर में रहते थे गाँव में। खुशहाल परिवार था, बड़ा घर था। रात को क्या होता था ना, वो अपने बाबोसा के साथ हर रोज सोने जाता था खेतों में। जिन लोगों को पता है, जो लोग खेती वेती करते हैं, रात को पानी वानी मोड़ने के लिए जाना पड़ता है, तो मतलब सेफ्टी के लिए कह लो कुछ भी, तो मुझे उतना नहीं पता। लेकिन रात को बाबूसा के साथ में वो सोने जाता था, खेतों में खाट लगा के सोते थे दोनों अपनी अपनी, ठीक है। तो हर रोज सेम ही रूटीन चलता था, वो जा रहा है अपने बाबूसा के साथ, जा रहा है, दोनों खाट लगा के सो रहे हैं और पूरे दिन घूम रहा है, फिर रहा है। मतलब बच्चा ही था वो तब, आई थिंक 10th या 11th में होगा, तब उसके साथ ये हुआ था। ये स्टोरी भी आई थिंक 4-5 साल पहले की है। अभी तो आई थिंक मेरे जितना होगा वो, मेरे से थोड़ा छोटा होगा। तो जैसा मैंने कहा कि हर रोज वो अपने बाबूसा के साथ जाता था सोने के लिए खेतों में। अब खेत उनका कैसे थे ना, जहाँ पे खेत थे, काफ़ी बड़ी ज़मीन थी, एंड वो खेतों के पास में ना रेलवे ट्रैक गुजरता था। रेलवे ट्रैक, वहाँ से ट्रेन जाती थी, मतलब कभी कभार, बहुत रेयरली, लेकिन वहाँ से खेतों के पास ही, मतलब इतना पास कि यहाँ पे सो रहे हैं तो तुमको इजीली सामने दिख जाएगा, इतना पास से एक रेलवे ट्रैक जाता था। और इन लोगों की फैमिली थोड़ी ऐसी थी जो पूजा पाठ में बहुत मानती थी, लाइक हर छोटी छोटी चीज़ भी वास्तु के हिसाब से एंड एस्ट्रोलॉजर को पूछ के करते थे। और इसी वजह से काफ़ी वेल सेटल फैमिली भी थी इनकी। पहले के टाइम तो काफ़ी जेन्युइन होते थे एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो करते थे लोग। अभी के टाइम तो काफ़ी फ्रॉडबाजी भी स्टार्ट हो गई है। ऑनेस्टली आपको इतने ऊट पटांग इलाज बताएंगे कि जाने दो, लेकिन इस चीज़ से फ़ायदा बहुत होता है अगर आप जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, क्योंकि मुझे खुद हुआ है। ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे अपने खुद के करियर में लास्ट 1 ईयर में मतलब ऐसे ग्रोथ दिखी है। ऐसे ये जो चैनल जिस पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो कितना स्पीड में बढ़ा है आपको पता ही है। बहुत सारा मेजर पार्ट उसमें एस्ट्रोलॉजी का भी है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर मुझे मिले तो ज़रूरी है जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर का मिलना। अगर आपको भी किसी एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना है, अपने बारे में चीज़ें जाननी है, फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, गर्लफ्रेंड, शादी, सब चीज़ों के बारे में, तो जेन्युइन अगर चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा एस्ट्रोटॉक ऐप। वो भी आपके फ़ोन पे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एस्ट्रोटॉक ऐप। मैंने रिद्धेश करके एक एस्ट्रोलॉजर थे वहाँ के, उनसे बात की थी, एंड उनसे बात करते उनने मेरा बर्थ टाइम एंड डेट वगैरह पूछी, जो भी होती है, जो ज़रूरी होती है। उनने विदिन फ्यू सेकंड्स ये चीज़ें देखी एंड तुरंत छूटते से मुझे बोला कि आप सोशल मीडिया फील्ड पे हो, सोशल मीडिया पे हो तो आपको पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। मैंने कहा मैं ऑलरेडी यूट्यूबर हूँ भैया। और कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसी बताई जो मतलब मैं ऑब्वियसली रिवील नहीं कर सकता, फ्यूचर में करूँगा कभी। एंड वो इतनी सटीक थी,
इतनी ज़्यादा मतलब मेरा दिमाग से घूम गया कि ये कैसे पॉसिबल है, कोई कैसे बता सकता है मेरे बारे में, जबकि मुझे मिला भी नहीं वो इंसान। सिर्फ 2 चीज़ें पूछी है, नाम और डेट, और कुछ उपाय भी बताए मुझे जिससे कि मैं अपने काम को बेटर कर सकता हूँ हर एस्पेक्ट में। काम, शादी, करियर, फ्यूचर, गर्लफ्रेंड वगैरह, झगड़े, फैमिली कंडीशन, सब कुछ वो बता देंगे तुमको सोल्यूशन के साथ। वो भी जेन्युइन सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि पैसे ले लिए, ये सब नहीं। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आपको कुछ भी जानना है इन सब चीज़ों के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मैंने दे रखा है एस्ट्रोटॉक ऐप का, जाओ साइन अप करो। मेरे लिंक से अगर डाउनलोड करोगे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो पहला चैट जो होगा आपका फ्री होगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ डू चेक इट आउट। मैंने चेयर चेंज कर ली क्योंकि बहुत आवाज़ कर रही थी यार वो चेयर, उसको थोड़ा तेल वेल डाल के सही करूँगा। तेल डालने से चीज़ें स्मूथ हो जाती है। यू नो। सो बैक टू द स्टोरी। तनु गया था बाबूसा के साथ अपने खेतों में सोने के लिए। सामने से रेलवे ट्रैक गुजरता था, वहाँ पे हर रोज सोता था वो, ठीक है, पास में। एंड रात को 2:30-3 बजे अचानक से उसकी नींद खुली। खुलते ही जागता है, सोचता है पानी पीता हूँ। लोटा पड़ा होता है वहाँ पे, लोटे से पानी पीता है। पानी पी के 2 मिनट बैठता ही है, अचानक से उसको एक ऐसा दृश्य दिखता है। स्टार्ट में जब उसने मुझे ये चीज़ कही थी ना, मेरे तो रोंगटे से खड़े हो गए। मतलब पहला सीन ही उसके साथ ऐसा हुआ ना, जो सबसे खौफनाक, सबसे भयंकर यही था। वो जगता है, सामने देखता है रेलवे ट्रैक पे एक लेडी पूरी न्यूड, ये कुछ नहीं पहना था, भाग रही है, पूरे बाल खुले, और उसके हाथ में है एक कटा हुआ सर। बस वो भाग रही है चिल्लाते हुए, करते हुए, चिल्लाते हुए फुल स्पीड में भाग रही है। वो इतना जोर से चिल्ला रही है, इतना जोर से चिल्ला रही है कि तनु की मतलब वहाँ पे देखते उसकी हालत खराब हुई। पहले तो 2 सेकंड के लिए वो सोच में पड़ गया कि ये है कौन, ये क्यों जा रहा है क्या है ये। जब उसे नोटिस किया कि मतलब क्लियरली पता चला एक मुंडी उसके हाथ पे वो भाग रही है, उसके तोते उड़ गए। सोचो रात को 3 बजे आप उठ रहे हो और सडनली किसी लेडी को भागते हुए देख रहे हो रास्ते पे, और उसके हाथ में कटी हुई मुंडी है, बाल खुला है, भयानक दिख रही है और चिल्लाते हुए भाग रही है करते हुए, आपकी क्या हालत होगी। तो वही हालत तनु की हुई। तब तो छोटा भी था, 10वीं-11वीं में। वो बहुत डरा, चार दूसरे मिनट बाबूसा को उठाया, बाबूसा जगो जगो जगो। बाबूसा जगे, क्या हो गया। उसने कहा कि देखो देखो तो सामने देखो तो वो कोई लेडी जा रही है, भाग रही है करके। बाबूसा जैसे जगे, उन्होंने जैसे ये चीज़ सुना कि कोई लेडी भाग रही है, मतलब कोई औरत भाग रही है हाथ में मुंडी लेके, जैसे उन्होंने ये चीज़ सुनी, उनको अचानक से क्या पता क्या स्पार्क हुआ, क्या क्लियर हुआ, उनने कुछ नहीं करा, वहाँ नहीं देखा। एंड सडनली अपना तकिया उठाया, तकिया के नीचे से निकाला 1.5 फीट का चाकू। सचिन की चाकू देख के डजन के भाव से गांड फट गई। बाबूसा ने देखा कि अरे मेरे पोते की गांड फट रही है, तो उन्होंने बोला कि अरे मुझे पता है कि तू क्या सोच रहा है अभी। तो सोच रहा होगा कि ये चाकू से मैं उस भूत को, स्पिरिट को, या जो आत्मा है उसको कैसे भगाऊंगा। सचिन कहता नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि चाकू आपके पास कर क्या रहा है, वो भी रात को 3 बजे आपके तकिए के नीचे। ऐसा क्या करते हो आप, क्या काम धंधा है आपका, क्यों छुपा रखा है। तन्नू का मूड सडनली हॉरर से मिस्टीरियस हो गया। कहता खेती करते हो आप दिन में 2 टाइम फावड़े से, इतने बड़े चाकू का काम क्या पड़ रहा है आपको। कसाई खाने में काम करते हो, बकरे काटते हो, मुस्लिम है हम, ईद मुबारक भाईजान। बाबूसा की उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी थी एंड मुश्किल से वो हिल पाते थे, हाथ मुश्किल से उठा पाते थे और काफ़ी वीक थे। ऑब्वियसली उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उस दिन 1.5 सेकंड के अंदर 3 लपड़ धरे इसके। तनु कहता मेरा दादा गैंगस्टर। फिर एक्चुअली बाबूसा ने बताया उसको कि ये चीज़ें ऐसी होती है, चाकू, आग, ऐसी चीज़ें होती है जो स्पिरिट को दूर भगाती है, दूर रखती है। तो पास में रख के रात को अगर गाँव में आप जाओगे तो पता चलेगा आपको। हर कोई ऐसा करता है, गाँव में चाकू वगैरह लेके निकलता है अगर रात को कोई निकलना होता है तो इसलिए वो तकिए के नीचे रख के सो रहे थे। बाद में एक चीज़ क्लियर कर दूँ, तनु जो है उसका नाम सचिन भी है, तो बीच बीच में शायद सचिन बोल दिया होगा 1-2 बार, या फिर बोल भी सकता हूँ आगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि मैं उसको सचिन भी बुला लेता हूँ, कहीं पर तनु भी बुला लेता हूँ, तो कुछ ही बोल सकता हूँ मैं, तो मैनेज कर ले। तो तनु को डरता देख के फिर बाबूसा ने उसको वहीं सुलाया, फिर भी वहीं सुलाया, तकिए के नीचे चाकू रख दिया कि भाई अब सो जा, कुछ नहीं होगा ऐसा करके। लेकिन वो जो मंजर उसने देखा था, अब खुद सोचो एक बार, वो देख के कोई कैसे सो सकता है। एंड एक मिस्टीरियस चीज़ ये भी थी कि वो चीज़ सिर्फ इसे ही सुनाई दे रही थी, इसे ही दिखाई दे रही थी, उसके बाबूसा को वो चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मतलब उनको पता था कि ये चीज़ यहाँ पे होती है, मतलब ऑब्वियसली पता था, इसीलिए उनने वो चाकू लेके रखा था साथ में, लेकिन फिर भी उनको ये चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी कि वो चिल्लाते हुए भाग रही है। बस सुना कि उनके पोते को ये चीज़ सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो तुरंत उन्हें चाकू निकाल के दे दिया, सुलाया, कुछ कुछ करके वो सोए सुबह 4-5 बजे के आसपास। एंड बाद में उठते ही वो तुरंत आया घर पे आते ही एकदम बवाल मच गया। डायरेक्ट जाके बोला कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया, पूरी रात की कहानी बताई उसके पापा को कि ऐसा ऐसा। उसके पापा थोड़े ऐसे थे कि उन चीज़ों में नहीं मानते थे, कुछ नहीं होता, भूत तुम पागल हो, सबको खराब कर देते, दिमाग खराब है आप लोगों का। वो थोड़े पढ़े लिखे थे अच्छे खासे, मतलब अच्छी खासी जॉब भी थी उनकी, बैंक में जॉब करते थे, तो वो इन चीज़ों में नहीं मानते थे, कहते थे कि ये फालतू चीज़ है, तुम लोग मान के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पिक्चरें देख देख। तो उन्होंने कहा ऐसा है तो मैं खुद आज सो के दिखाऊंगा वहाँ पे। बाबूसा ने ना बोला कि मत जा, क्यों जा रहा है फालतू में जबरदस्ती, तो उन्होंने बोला नहीं मैं जाऊँगा आज, जान दो जो भी होगा देखा जाएगा। अब वो गए, रात हुई 11-12 बजे, खाट लेके गए वहाँ पे सोने के लिए, अकेले गए थे, बाबूसा नहीं आया था इस दिन।
बाबूसा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि है ना, सचिन की तो ऑलरेडी थी तबीयत खराब। गए रात को सोने के लिए वो खेत में सोए, क्योंकि तनु जो है वो घर पे सो रहा था आज। एग्जैक्ट 3 बजे तनु की आँख खुलती है। जैसे ही आँख खुलती है वो उठता है एंड देखता है वो वहीं उठा है खेतों में। उसकी आँख खेतों में खुली है, वो खेत में उठा यूँ करके। वो सोचता है कि मैं तो घर पे सोया था, मैं खेतों में कर क्या रहा हूँ। अभी इतना सोच ही रहा था, इतनी देर में उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, एकदम जम जाता है, वो मूव नहीं कर पाता। उसको पता नहीं, ऐसा महसूस होता है वो बहुत कोशिश कर रहा है अंदर से, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा। सामने उसको दिख रही होती है वही रेलवे ट्रैक पटरी, थोड़ी दूरी पे होती है। एंड उसकी काउंटिंग दिमाग में स्टार्ट हो जाती है कि पता नहीं, उसको समहाउ पता होता है कि 5 सेकंड के अंदर अभी सेम चीज़ रिपीट होने वाली है जो कल हुई थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो चीज़ और भी ज़्यादा खौफनाक तरीके से होने वाली है। उसने काउंटिंग स्टार्ट की 5 4 3 2 1 0। जैसे उसकी काउंटिंग खत्म हुई, सामने से वो लेडी अंधेरे में से भागते हुए आई। सेम सिचुएशन, न्यूड, पूरा न्यूड, बाल खुले हुए, जीभ बाहर निकाली हुई, चिल्लाते हुए बहुत जोर से आह करके, हाथ में कटा हुआ सर, और भाग रही है फुल स्पीड में। भाग रही है। ये यूँ है, सामने देख रहा है, वो बंदी उसी आ रही है, ये बस नजरें हिला पा रहा है। एंड सडनली जब वो एग्जैक्ट उसके सामने आई, वहाँ से उसने टर्न मार लिया इसकी तरफ, और अब वो इसकी तरफ भाग रही है फुल स्पीड में, चिल्लाते हुए। उसके सामने देख के बस भाग रही है। ये बहुत कोशिश कर रहा है हिल जाए, कैसे कुछ हो जाए। अभी तक तो ये यही सोच रहा है कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे, मैं तो घर पे सोया था। लेकिन जब ये चीज़ चल रही है तो बस ये है कि बस यहाँ से निकल जाए, बस ये लेडी कुछ करके मुझसे दूर हो जाए। बहुत डर जाता है लेकिन हिल नहीं पाता वो बस, और आंखें ही बंद नहीं कर पाता। बस वो देखता है कि वो आ रही है भागते हुए, वो बहुत क्लोज आ जाती है भागते हुए। एकदम जब उसके पास में आती है तब अचानक से इसकी आंखें बंद होती है। आंखें जैसे ही बंद होती है, 1 सेकंड बाद उसको फील होता है कि एक हवा का झोंका है और उसके पास से गुजर गया। आंखें बंद करके रखता है 5-10 सेकंड तक। उस 5-10 सेकंड में इसको फील होता है कि इसके अराउंड कोई ना कोई तो है डेफिनेटली। जो झोंका गया वो उसके आसपास ही है, अभी भी कहीं नहीं गया है। एंड हिम्मत करके 10 सेकंड बाद वो अपनी आंखें खोलता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है वो वापस वहीं अपने घर के बेड पे होता है। और जैसे ही वो उठता है तुरंत उसको रिलैक्स फील होता है कि हाँ फाइनली बुरा सपना था और कुछ नहीं था। लेकिन इतना बुरा सपना था, इतना बुरा कि वो इतना रियल था वो सपना कि पूरा पसीना पसीना हो जाता है। वो पूरा पसीने में था, पूरी शर्ट उसकी गीली हो रखी होती है, पूरा सर बालों में सब जगह पसीना पसीना हो रखा होता है। जबकि ठंडियों का टाइम था वो, ठीक है। और गाँव में राजस्थान में ठंड कितनी पड़ती है आपको पता ही है। अब वो उठता है रात को 3 बजे अचानक से और परेशान होता है कि ये क्या मैंने देखा। अभी तो स्ट्रेस से बाहर नहीं आया होता, तो सोचता है पानी पीता हूँ। लेता है पानी पीने के लिए जैसे ही ऊपर देखता है वो लेडी जस्ट उसके ऊपर होती है और उसको घूर रही होती है। ये देखते ही वो वहीं बेहोश हो जाता है। सीधा उसकी आंखें खुलती है सुबह 7:30-8 बजे। वो सोचता है कि अब जाके किसी को कुछ बताता हूँ, मेरे साथ कल रात को क्या हुआ, मम्मी को बताऊँगा, पापा को बताऊँगा। लेकिन वो ये सब बताता, उससे भी बड़ा कांड ऑलरेडी उसके घर पे चल रहा था, जिस वजह से उसकी आंखें खुली थी। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उसको घर पे, उसकी आंखें खुली। उसने देखा क्या हो गया, तो उसके पापा एक्चुअली चिल्ला रहे थे जोर जोर से, पागल ऐसा बिहेव कर रहे थे कि मेरे साथ कल क्या हो गया, मैं पागल हो जाऊंगा ये वो। तो ये डर के मारे भागा बाहर कि क्या हो गया पापा के साथ में। तो उसको पता चला बीती रात, जो कल रात थी जब इसके साथ ये सब हुआ, तब जब उसके पापा रात को सोने गए थे खेतों में, एग्जैक्ट रात को 3 बजे ही उनकी आँख खुली थी। और जब खेतों में उनकी आँख खुली वो खेतों में नहीं थे, वो थे अपने घर की छत पे नीचे ज़मीन में पड़े हुए। अचानक से उनकी आँख खुली, वो देखते हैं कि मैं तो खेतों में सोया था, मैं छत पे करके आ रहा हूँ। तो कपड़े झटका के खड़े होते हैं, बाहर देखते हैं सब कुछ ओके है यार, मैं तो घर पे ही हूँ, परफेक्ट, मैं सपना भी नहीं देख रहा। इतने में अचानक से प्लास्टिक की टंकियाँ होती है गाँव में, आपको पता होगी, काले रंग की प्लास्टिक की जो टंकी होती है, ऊपर से ढक्कन होता है ऐसा। उनको आवाज़ आती है प्लास्टिक की टंकी में अंदर से ठोकने की। वो अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि टंकी के अंदर से आवाज़ आ रही है। लिटरली पानी की टंकी के अंदर से कैसे कोई ठोक सकता है। वो जोर जोर से ढक्कन को ठोक रहे, ऊपर बाहर ठोक रहे, और ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई डूब रहा। ऐसी आवाज़ें होती है ना जो कोई बड़ी मिन्नत करके ठोक रहा है कि बस बच जाए कुछ करके। तो एक बार कोई डरते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं क्या पता घर का कोई मेंबर हो जो उसके अंदर हो, क्योंकि घर के अंदर ही थे इवेंचुअली वो। अब वो सब सोचना अचानक से 2 मिनट छोड़ देते हैं कि मैं खेत में सोया था, यहाँ पे कैसे आया ये वो। अचानक से सीधा एक ही गोल होता है कि भाई अंदर जो भी उसको बचाना है। 2 सेकंड के लिए भूल गए।
जाके तुरंत वो ढक्कन खोलता है। ढक्कन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर होता है, वहाँ से एक हाथ निकलता है सीधा उनके गले पे, और जैसे ही गले पे आता है सीधा उनकी आँख खुलती है। आँख खुलती है खेतों में। खेतों में जब आँख खुलती है उनकी, तो अचानक से पसीने में सीएम उठता है, परेशान हो जाता है, आंखें साफ करता है, देखता है कि क्या हुआ, ये सब सोचते हैं 2 मिनट। जब ये सोच ही रहे होते हैं, अचानक से उनके साइड पर नजर जाती है। बाबूसा जो थे वो रात को अपने घर पे सोते, लेकिन अभी फ़ोन के बगल में खाट लगा के उनकी तरफ बैठे थे, यूं देख रहे थे उनको। एकदम स्टिफ, बस यूं करके उनको देख रहे हैं। अब सोचो वो इंसान रात को सो रहा था, उनको नहीं पता कब से वो बाबू साहब उनको देख रहे हैं, उनको नहीं पता कितनी देर से देख रहे थे और क्यों देख रहे थे, और वो रात को वहाँ पहुँचे कैसे, वो तो घर पे सो रहे थे। एक लिटरली इतना बुरा सपना देखा है, एंड उसके तुरंत बाद वो साइड पे देखते हैं, वो बाबू साहब उनको यूँ देख रहे हैं। देख के अचानक से वो डर गए, लेकिन उनको हुआ कि हाँ पापा ही है। तो बोलते बाबू साहब क्या कर रहे हो यार आप यहाँ पे, आप तो घर पे सोए थे, रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। बाबू साहब कोई जवाब नहीं देते, तुमको हिलाते, बाबू साहब सुनना क्या कर रहे हो आप यहाँ पे रात को। कोई जवाब नहीं देते, बस एकदम आंखें चौड़ी करके उनको घूरते रहते हैं। इनको समझ आ जाता है कि कुछ तो दिक्कत है भैया इसमें। अब कैसा भी इंसान हो ऐसे टाइम पे डर तो लगेगा, चाहे अपना सगा बाप ही क्यों ना हो, फिर भी इतना कुछ हो रहा है तो डर तो लगेगा। अभी तो ये डर ही रहे थे, इतने में अचानक से उनके जो बाबू साहब सडनली अपनी जीभ निकाल के चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, ऐसे करके चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। एंड वो जस्ट उनके बगल में बैठे थे, उनकी इतनी फटी वो उठ के सीधा खाट के नीचे गिर गए। लेकिन इवेंचुअली उनके पापा ही थे, तो उनको ही बचाना था ना, तो क्या करते थे। तो पहले तो बहुत डर, और वो कंटिन्यू चिल्ला रहे उनके सामने घूर के बस। अब वो गए उनके पापा को उनको शांत करवाने की, चुप हो जाए भाई, इतनी एज हो गई, चिल्ला रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रही, फिर भी मतलब खड़े होकर बैठे कब से। तो उनको हिलाने गए, बाबू सा करके। बाबू सा के हाथ पैर नहीं हिलते, लेकिन इतना ज़ोर से धक्का मारा कि वो जाके बहुत दूर गिरे। बहुत बोलते हैं कि भाई इतनी पावर जाने कहाँ से आई, बहुत ज़्यादा दूर गिरे। जैसे कोई छोटा 1 साल का बच्चा को कितना दूर फेंक सकते हो तुम, ऐसे दूर फेंक दिया, बहुत दूर। जब ये हुआ उसके पापा को कंफर्म हो गया कि भाई ये कोई ना कोई बुरी शक्ति इनके अंदर है, वरना इतनी पावर तो नहीं आ सकती। वो इतने डरे हुए थे, इतने में बाबू साहब से खड़े होते हैं, अपनी चप्पल निकालते हैं और अपने सर पे मारने लग जाते हैं, चिल्लाते हुए जोर जोर से, चिल्ला रहे जोर जोर से, और अपने सर पे चप्पल मार रहे हैं उनकी तरफ घूर के कंटिन्यूसली। एंड सडनली वो भागते हैं तनु के पापा की ओर, और वो जब देखते हैं कि वो उनकी तरफ आ रहे भागते हुए, वो तेज़ी से अपने घर की ओर भागना शुरू कर देते हैं। भागते बहुत तेज़ है, और इतनी तेज़ी से ही सेम फॉलो करते हैं उनके पापा बाबू साहब, जबकि इतनी उम्र थी उनकी। वो भाग रहे, सर पर चप्पल मारते हुए, चिल्लाते हुए उनके पीछे भाग रहे पूरे रास्ते। एंड सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो घर पहुँचते जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, और उनके बाबू साहब जैसे ही पहला कदम घर के अंदर रखते हैं, तुरंत वो बेहोश हो जाते हैं, आते ही तुरंत बेहोश। एंड जब ये सारी चीज़ पता चलती है तनु को, तब वो सोचता है कि मैं अपना दुख क्या गाऊँ, घर पे ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है। फिर भी वो बताता है कि ये कल मैंने देखा। फिर उनके पापा बताते हैं कि ये कल मैंने देखा, तो पता चलता है कि हाँ कुछ तो है। उनके पापा भी मान जाते हैं कि हाँ है, डेफिनेटली है। इतनी बात चल रही होती है, अचानक से उसकी मम्मी आइडिया देती है कि कुछ नहीं, सबसे पहले उनके जाने वाले पंडित जी होते हैं, उनको बुलाता है घर पे कि आप आओ, आप ही इनसे निवारण करके मुझे। उनके मतलब घर के पंडित जी ऐसे होते हैं, सारी दुख वगैरह सब वही दूर करते हैं। तो क्या होता है कि पंडित जी आके पहले ही बोल देते हैं कि आपके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, 2 दिनों से हो रहा है, इतना मुझे नेगेटिव सेंस हो रहा है यहाँ पे। वो आँख बंद करके ध्यान में जाते हैं, एंड वो काफ़ी सिद्धि हासिल कर रखी होती है उन्होंने, तो उनको सब दिख जाता है कि मतलब क्या क्या हुआ इनके साथ। शॉर्टली दिख जाता है कि भाई ऐसा ऐसा इनको ये चीज़ दिख रही है, कोई लेडी भागते हुए वगैरह वगैरह। तो बताते हैं कि उनके पापा की, मतलब तनु के पापा की जो है वो जान लेके ही जाती, बट या फिर जाते बाबू साहब जो थे उनके, लेकिन वो घर के अंदर जैसे एंटर करे ना, वहाँ पे पितरों का वास था, तो इसलिए वो एंटर करते ही तुरंत बेहोश हो गए। देवता पितरू जो होता है गाँव में, हर घर में होता है, तो वो जो स्पिरिट है वो घर के अंदर एंटर नहीं कर पाई, इतना पता चल गया। लेकिन घर के बाहर तुम सेफ नहीं हो, बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। और फिर वो ध्यान लगाते तो पता चलता है एक्चुअली ये सीन क्या था। ये काफ़ी फेमस थी ऑलरेडी उस गाँव में स्टोरी, लेकिन ये अनअवेयर थे इस चीज़ को लेके, क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे उसी रेलवे ट्रैक के पास क्या हुआ था, कुछ सालों पहले एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं, गाँव की, पास के गाँव का बॉयफ्रेंड होता है और यहाँ की गर्लफ्रेंड होती है। दोनों जाते हैं रात को कुछ करने के लिए, फॉर ऑब्वियस रीजंस, रात को क्या ही करने जाएंगे वो लोग। एंड जब वो कर रहे होते हैं या फिर वॉट एवर जो भी था,
प्यार में होता है, लड़की मना करती है कि मुझे, एंड मोमेंट में मना कर देती है कि मुझे नहीं करना, ऐसा कुछ हेजिटेट करती है, तो बॉयफ्रेंड जो है वो थोड़ा ज़बरदस्ती करता है, ऐसा कुछ होता है। एंड जब ज़बरदस्ती करता है तो उसी चक्कर में उसके पास एक चाकू होता है और उस चाकू से वो अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है, जान से मार देता है। नेक्स्ट डे वो बड़ा परेशान होता है, बड़ा टेंशन में होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, अभी तो छुपाना है, लास्ट कहीं दबा देता है पता नहीं कहाँ पे, एंड ये सब चीज़ें पुलिस से छुपानी है, उसकी फैमिली से छुपानी है। उसकी फैमिली, जो लड़की फैमिली वाले होते हैं वो सब ढूंढ रहे होते हैं कि लड़की कहाँ गई, लेकिन मिलते नहीं है। अगले दिन उसकी फैमिली को जब पता लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी था, और थोड़ा दोस्तों से बात करके पता चलता है कि बॉयफ्रेंड वगैरह था, उसके सीन में हो सकता है, वो उसके बॉयफ्रेंड के घर पे जाते हैं पता लगाने के लिए। एंड पता लगता है कि अगले ही दिन बॉयफ्रेंड जो है उसकी लाश मिली, सर कटी हुई लाश मिली उसी रेलवे ट्रैक पे, पटरियों के पास सर कटी हुई लाश मिली अपने आप, पता नहीं कैसे। एंड उसका सर आज तक नहीं मिला था, सिर्फ बॉडी मिली थी, बॉडी का ही अंतिम संस्कार जो भी है करते, दाग लगाते हैं, वो सब बॉडी का ही किया, सर का नहीं किया था। वो सर आज तक मिसिंग था। तो अब आप समझ रहे हो वो सर किसने काटा था। रात को जो लेडी भागती है न्यूड, उसके हाथ में जो सर होता है वो उसके बॉयफ्रेंड का ही है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि रात को भागती क्यों है वो, एंड ऐसा सब क्या सीधे चिल्लाती हो क्यों भागती है, बट न्यूड होना और सर कटा होना उसका रीज़न पता चल गया था मेनली। अब रीज़न पता चल गया, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, कैसे बचे इस चीज़ से, ये भी बताया उनने। अब ये थोड़ा वियर्ड था क्योंकि उन दोनों की आपसी बवाल थी, जो भी थी, झगड़ा था। लेकिन हर साल एक अमावस आती है कोई, तो पर्टिकुलर अमावस के उस दिन से 3 दिन पहले से वो दिखना स्टार्ट होती है। वो लेडी जो है किसी को भी दिखती है, रैंडम किसी को दिखती है, उस पटरी पे भागती है, 3 दिन लगातार भागती है, और जिसको दिखती है उनको दिखती है। 3-4 साल से ऐसा लगातार हो रहा है कि जिसको भी वो रात को दिखी है वो आके घर में बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई लेडी दिख रही है। घर वाले नहीं मानते हैं, एंड उसकी लाश मिलती है सीधा पटरी पे। 3-4 साल से लगातार ये हो रहा था। एंड इस बार जब हुआ तब इनकी फैमिली के साथ हुआ, तनु को दिखा था। तनु ने सोचा अब तो मैं गया काम से, पर उसके फैमिली वालों ने ऑब्वियसली हिम्मत नहीं आ रही कि अपने बेटे को कैसे मरने देंगे, नहीं हम नहीं जाने देंगे उसको, कुछ भी करके। उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे को कहीं शहर वहर भेज देंगे, जयपुर वगैरह, वहाँ पर रह लेगा, आज ही भेज देते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि तुम कहीं भी भेज दो, पूरे जगत में कहीं भेज दो, जितना सेफ तुम्हारा खुद का घर है ना उतना और कहीं नहीं है, वो ले ही जाएगी। क्योंकि 4 साल से वो ले ही जा रही है अमावस के दिन, किसी ना किसी एक इंसान जो भी देखता है ना, जिसको दिखती है भागते हुए, उसको ले ही जाती है पर्टिकुलर डे। पंडित जी ने बोला कि तुम इसी घर के अंदर रहो तभी तुम सेफ हो। अमावस की रात आज ही है तो आज ही उसका मेन डे है, तो इस घर के बाहर मत निकलना कुछ भी करके। वो थोड़ा बहुत कर भी देता है, मतलब उसको सेफ कर देते हैं, थोड़ा धागा वगैरह बांध देता है सब जगह पे, पूजा वगैरह कर देता है छोटी सी, लेकिन कहते हैं कि इतना इनफ नहीं है, आज का दिन मेन है, आज के दिन बस बचना है तुमको, इस घर के अंदर ही रहना है कुछ भी करके। फैमिली वालों ने भी सोचा कि हाँ ठीक है, जो हो गया ऐसी चीज़ें तो गाँव में काफ़ी मतलब नॉर्मल होता है, इतना नॉर्मल भी नहीं, लेकिन हाँ होता है चीज़ें। तो थोड़ा ऐसे थे कि चलो पंडित जी ने कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन उतना नहीं पता था कि आज रात को उनके साथ क्या क्या होने वाला है। उतनी ज़्यादा भी टेंशन उनको नहीं थी सर पे, लेकिन जो सच में उनके साथ होने वाला था ना, वो अगर उनको पहले से पता होता, वो पूरे दिन इतने परेशान रहते कि जान ही दे देते अपनी, क्योंकि इतनी भयंकर चीज़ होने वाली थी उनके साथ में। बताऊँगा अभी आपको मैं। पंडित जी ने कहा कि वो ट्राई करेगी आपको इस घर से बाहर निकालने के लिए, या फिर आपका बाहर गए आप तो किसी भी एक इंसान को ले जाएगी वो साथ। एक इंसान की वो बलि लेती है पता नहीं क्यों, लेकिन एक इंसान को ले ही जाएगी साथ में, जो भी उसको देखेगा सबसे पहले प्रायोरिटी वही होगी जिसने उसको देखा है, या फिर एक को ले ही जाएगी उसकी फैमिली में से। घर में सबकी फटी पड़ी, सबको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी सब हिम्मत करके, बीच में चौक होता है, बहुत बड़ा चौक था, इस साइड एक रूम था, इस साइड एक रूम था, इस साइड टॉयलेट बाथरूम जो था, चौक में बैठे थे सारे लोग। पंडित जी को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ आज रात को हमारे घर पे रुक जाओ। अब फैमिली के मतलब जाने वाने थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं यहीं रुकूँगा, कुछ ऐसी दिक्कत हुई तो मैं संभाल लूँगा। साथ में बैठे थे वो लोग, मस्ती मजाक कर रहे थे थोड़ा बहुत ऐसे, ताकि मूड थोड़ा, माहौल थोड़ा ठंडा बना रहे ऐसा। रात के 12-1 बज गए, 2 बज गए, तो कुछ नहीं हुआ, मतलब सब कुछ शांति था, नॉर्मल था। तो उन्होंने सोचा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, पर फिर भी सुबह तक जाग लेते हैं, रात को सोना नहीं है। अब उनके बाबू साहब की थोड़ी तबीयत वैसी ख़राब थी और ज़्यादा उम्र भी थी, तो उन्होंने कहा कि आप सो जाओ, इस रूम में उनको सुला दिया आराम से, ठीक है। बाकी सब बैठ के आराम से बातें गप्पे लड़ा रहे हैं। 3 बज गए, 3 बजे तक वो एकदम भूल भी गए कि ऐसी कोई चीज़ भी हुई है उनके साथ, इतना से भूल गए। एंड 3 बजे सडनली अचानक से तनु ऊपर देखता है, ऐसे वो देखता है एक मटकी उड़ते हुए आ रही है और आके सीधा फूटते उनके चौक पे, फटाक। सबके सामने वहां पे नजर जाती है, ये क्या हुआ। मटकी फूटती है और फूटते जहां जिस जगह पे फूटी वहां पे आग लगना स्टार्ट। आउट ऑफ नोवेयर बाहर से मटकी कहाँ से आई, किसने फेंकी, कुछ नहीं पता। गेट खुला हुआ था, बाहर कैसे खुला होता है, गाँव में आपको बताइए कैसे घर होता है, बाहर कोई नहीं है, बस बाहर की साइड से एक मटकी उड़ते हुए आ रही है और फटाक से यहाँ फूटती है। ये देखते ही पंडित जी ने टाइम देखा, एग्जैक्ट 3 बजे, वो समझ गए पक्का स्टार्ट हो गया है चीज़। वो भी और कुछ कर पाते, कुछ बोल पाते, इतनी देर में एक मटकी अचानक से आगे फूटती है। तन्नू के जो पापा थे उनके सर के ऊपर सीधा उनके आगे पड़ा, थोड़ी बहुत उनको भी चोट लगती है, ऐसे उड़ता है ना तो थोड़ा सा खून निकल जाता है, एंड वहाँ पे आग लगना स्टार्ट हो जाता है।
ये देखते वो सारे के सारे उनकी मम्मी को बहन को लेके भागते इस रूम में अंदर घुस जाते, तुरंत लेके तुरंत अंदर घुसते हैं। वहाँ पे मटकी आना स्टार्ट, तीसरी मटकी पड़ा, आग लगना स्टार्ट। बाहर से आउट ऑफ नोवेयर मटकियाँ कहाँ से आ रही है हवा में उड़ते हुए पता नहीं। अंदर रूम में जाते हैं, फटाफट से लॉक करते हैं। अब उस सिचुएशन में वो लोग करे क्या, बाहर 2-3 मटकियाँ उनके सामने फूट गई अचानक से, कहाँ से पता नहीं। अब तक तो उनको दिख रही थी चीज़ें, समझ में आता है। अब उनके साथ ऐसी चीज़ हो रही है जो उनको हार्म पहुँचा सकती है। थोड़ी सी मटकी इधर उधर होती तो उनके सर पे फूटती सीधा, जहाँ पे आग लग रही थी। अभी तो पंडित जी को कुछ बोलते, पंडित जी आप प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ संभाल लो। इतने में लाइट गायब, घर की सारी लाइटें चली जाती। अब ये जो बच्चे होते हैं, तनु छोटा था, उसकी बहन थोड़ी सी बड़ी थी 1-2 साल, वो तो सबसे ज़्यादा डर जाता है। उसकी बहन रोने लग जाती है, मम्मी की चिपक जाती है, उसके पापा को चिपक जाता है तनु। एंड वो बस आवाज़ सुन के बस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है। एक खिड़की खुली होती है बस सामने, वहाँ से थोड़ा बहुत उजाला आ रहा होता है। पास के घर में कोई लाइट वाइट होती है वहाँ, उसका तो थोड़ा बहुत दिख रहा होता है, बहुत माइनर सा दिख रहा होता है। एंड बस बाकी सब कोऑर्डिनेट करते हैं आवाज़ें सुन के। और उसके पापा बोलते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पंडित जी संभाल लेंगे। पंडित जी कहते हैं कि रुको मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ अपनी। लेकिन वो पंडित जी भी इतनी बड़ी चीज़ को टाल सके उतने कैपेबल नहीं थे। उनको भी पता नहीं था कि इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि 4 साल से जब हो रहा था तो वो तो सिंपली आके वो जो लड़का था उनको लेके चल जाती थी बहुत ईजीली। बाहर तो निकलता ही है इंसान करके। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उनने इन चीज़ को सीरियसली लिया और उसके लिए पूजा वूजा की, सारी प्रोसेस फॉलो की। तो अब उस आत्मा के लिए इसको ले जाना मुश्किल हो गया था। तो वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसको कुछ भी करके लेके जाए। अब वो लोग डरे हुए होते हैं, सब लोगों को शांत करवाते हैं उसके पापा। एंड सडनली उनके दिमाग में ख्याल आता है कि बाबू साहब तो बगल वाले रूम में ही रह गए। बाबू साहब लिटरली बगल वाले रूम में अकेले, और ये लोग यहाँ पे। वो आओ देखते रहता हूँ, तुरंत जाते गेट खोलते हैं, गेट खोलने की कोशिश करते हैं, बाहर से गेट लॉक, पता नहीं कैसे। कोई गेट लॉक करने वाला था नहीं उनके पास में। सब लोग उसी रूम में थे, जितने भी लोग थे। गेट वहाँ से लॉक करेगा, वो 2-3 बार कोशिश करते, नहीं खुलता। एंड सडनली उनको एक आवाज़ आती है बाहर चौक से। चौक में जोर जोर से उसके दादाजी की, बाबू साहब की हंसने की आवाज़ आती है। जोर जोर से हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा वियर्ड आवाज़, जो इंसान बहुत मुश्किल से ऐसे बोल पाता है कि अरे बेटा ये वो जोर जोर से अपना पूरा कलेजा निकाल के हंस रहा है। एंड सबसे वियर्ड चीज़ ये है कि वो इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, इतना जोर जोर से हंस रहा है कि मतलब पूरा गांव उड़ जाना चाहिए। लेकिन उसके पास के घर वाले भी उनको चेक करने नहीं आ रहे। क्या पता किसी को आवाज़ ही नहीं आई या फिर क्या सीन है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो जोर जोर से चौक में अकेले चिल्ला रहे, हंस रहे बहुत जोर से, ऐसा लग रहा है कोई राक्षस उनके अंदर आ गया हो, इतना जोर जोर चिल्ला रहे हैं, हंस रहे। एंड सडनली वो हंसना चुप करते हैं, ये लोग सुन रहे हैं, और वो बोलना स्टार्ट करते हैं जोर जोर से, तू चली जा यहाँ से, तेरी वजह से मरा हूं मैं, यहाँ पर दिख मत जाना। वो किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। नाउ द मोस्ट स्कैरियस्ट पार्ट इज, उनको सामने से आवाज़ आती है एक लेडी की, जो उनसे बात करती है कि तूने मुझे कौन सा कहीं का छोड़ा है, तूने भी तो बुरा किया मेरे साथ में। एक लेडी बोल रही है, लिटरली एक लेडी उनके दादाजी से बात कर रही है, बाबू साहब से बात कर रही है। ये सब रूम में खड़े हुए वो चीज़ सुन रहे हैं, और लिटरली बस उनके कान सुन पा रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है, क्या माहौल है, अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हो। कितना ज़्यादा स्कैरी है ये, सुनते ही फट के 75 हो जाए इंसान की। वो लिटरली 5 मिनट तक कन्वर्सेशन करते हैं किसी एक ऐसी लेडी के साथ में, चुड़ैल के साथ में कह लो, भूतनी, जो दिख ही नहीं रही है एंड घर में मौजूद भी नहीं है, बस उसकी आवाज़ें आ रही है और सुनाई दे रही है। उसके बाबू साहब का और लेडी का बहुत भयंकर झगड़ा चलता है, आपस में लड़ते, तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ ये किया, लड़ रहे। प्रॉपर एक लेडी की एकदम जो पतली आवाज़ होती है ना, उसमें एक लेडी बोल रही है, और इधर से दादाजी फुल एकदम, कोई मर्द होता है ना बहुत यंग जो होता है, उस आवाज़ में बोल रहा है। ये सुन के उसके पापा भी दहल जाता है, अचानक से 2 मिनट गेट के पीछे हो जाता है कि भाई यहाँ जाना तो रिस्की है मामला। पंडित जी ने अपना काम किया चालू, उनने अपने मंत्र पढ़ना कर दिया शुरू, आँख बंद करके सब डरे हुए हैं, वो अपना मंत्र पढ़ रहे हैं जोर जोर से। सडनली उनको गेट के बाहर से एक करके आवाज़ आती है, पापा जाते हैं एकदम से गेट खोलते हैं। जैसे गेट खोलते हैं, दादाजी वहाँ पे है ही नहीं। वो भाग के जाते हैं दूसरे रूम में, दादाजी उसी पोजीशन में जैसे सोए थे वहीं सोए हुए हैं। सवाल अब यह है कि अगर दादाजी उठे ही नहीं थे तो वो बाहर कौन था, जबकि उनको क्लियर सुनाई दिया कि उनके दादाजी ही थे वो। या तो दादाजी बाहर जाके ये सब कन्वर्सेशन करके वापस आ भी गए, सो भी गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उससे पहले उनको डर लग रहा था कि अब उनके दादाजी के पास जाए कैसे, उनको उठा के लाए कैसे, क्योंकि अभी उनने जो सुना है उसके बाद तो किसी का भी उनके पास जाना खतरे से खाली था नहीं। लेकिन वो पंडित जी को रिक्वेस्ट करता है, दोनों जाते हैं उनके पास में, वो सो ही रहे होते हैं लिटरली, वो उनको कोई होश नहीं होता। वो उनको पैर से उठाते हैं, दादाजी उठते ही नहीं है, बाबू साहब एकदम बस गहरी नींद में सो रहे हैं। तो पहले तो डर जाते हैं कि उनके साथ कुछ हो तो नहीं क्या, कहीं मतलब डेथ तो नहीं होगी।
फिर भी वो सब छोड़ते हैं, पहले उठा के लाते हैं, अपने रूम में लाते हैं, कुंडी बंद करते हैं, रखते हैं, सुलाते हैं, देखते हैं सांसें तो चल रही है उनकी, मतलब जिंदा है लेकिन सो रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली उनके साथ कुछ तो हुआ है, वरना उठा के लाता है इंसान जग तो जाता है। वही थे जो बाहर चौक में खड़े होकर बात कर रहे थे। कोई तो स्पिरिट उनके अंदर आई थी जिनने उनसे ये करवाया था, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी, फिर भी उनके अंदर से वो एनर्जी निकाली। तो वो इतने टायर्ड हो गए, अब वो हिल ही नहीं पा रहे, उठ ही नहीं पा रहे, ठीक है, जिंदा है लेकिन हिल नहीं पा रहे। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि वापस वो अपने बेड पे जाकर कैसे सोए। सब पूरी फैमिली डरी हुई होती है। उसके पापा सबको शांत कराते हैं, तुम चिल्लाओ मत, बस 2-3 घंटे की बात और है, सुबह हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, शांत करवाते हैं। उसके बेटे को सुलाने की कोशिश करता है कि सो जा, पर वो ऐसे हालात में नींद थोड़ी आती है। उसकी बहन रो रही है, उनको चुप करवा रहे, बोलो मत, चिल्लाओ मत करके। इतने में अचानक से गेट जो था उसके बाहर की साइड, चौक की साइड से गेट पे बैंग होता है 5-6 बार। सब अचानक से डर जाते हैं। घर में कोई नहीं है, जितने लोग हैं सारे यही हैं। बाहर से गेट पे नॉक कौन कर रहा है, जोर जोर से बजाता है 2-4 बार। सब एकदम चुप हो जाता है, वापस बजाता है। उसकी बहन रोना चालू कर देती है बहुत जोर से, और जैसे वो रोती है और जोर से बजाना स्टार्ट। बजाते बजाते अचानक से वो आवाज़ शांत हो जाती है। अचानक से तनु को क्या मन हुआ, वो अपने पापा को बोलता है, पापा मैं गेट खोल दूँ। उसके पापा का सच में एक बार मन करता है कि इसको ले जा, नहीं है ये काम का इंसान, इसको ले जाओ, तेरे चक्कर में 3 दिन से फटी पड़ी है, रात को जागरण कर रहे हैं भूतनी के साथ में। बोलता है गेट खोल दूँ। फिर तनु को अचानक से होश आया, वो बोला कि भाई पता नहीं मेरे को पापा क्यों ऐसा मन हुआ कि मैं ऐसा बोलूँ कि मैं गेट खोल दूँ। एक्चुअली उसका रीज़न ये था कि वो रिझा रही थी, किसी एक इंसान को रिझा रही थी जो सबसे ईजिली टारगेट कर सके इसको। वो ये सब चीज़ें करके, बातें करके, और जो उसकी आवाज़ें बाहर उसको सुनाई दी थी चौक में बाबूसा के उस लेडी की, उससे वो बहुत अट्रैक्ट हो रहा था। पता नहीं कैसे स्वभाव अट्रैक्ट हो रहा था। वो चाह रही थी कि वो कुछ करके घर के बस बाहर आ जाए, कुछ करके गेट खोल दे, बाहर आ जाए, कुछ करके। तो वो उस बहकावे में आ जा रहा था, लेकिन वो तो अच्छी बात है कि उसके पापा वगैरह सब साथ में थे, तो वो वापस बैक टू नॉर्मल हो गया। अब क्या होता है, तनु यहाँ खड़ा हुआ है, बाकी उसकी बहन यहाँ पे, मम्मी यहाँ पे, पापा, पंडित जी यहाँ पे अपने लगे हुए हैं मंत्र करने में। अचानक से तनु के पीछे खिड़की होती है, वो जोर से बजती है। तनु अचानक से कूद के पापा की गोद में, एंड सडनली, अब आप एक चीज़ देखना, स्ट्रक्चर आपको समझाता तो आपको समझ आएगा। ये रूम है, सपोज ये रूम है, ठीक है, यहाँ पे है गेट जहाँ से बजा, ठीक है, ये बैक साइड पे एक खिड़की है, यहाँ पे 3 खिड़कियाँ थी टोटल, ठीक है, और सामने की साइड एक खिड़की थी, ठीक है। पहले ये बत्ती जोर जोर से धन धन धन, ये कूद के सीधा अपने पापा के पास चल जाता। वो बजने के बाद में जस्ट वो बंद हुई, 2 सेकंड बाद बगल वाली खिड़की बजती है, धन 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 धन। फिर उसके बगल वाली खिड़की बजती है, धन 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 धन। मतलब कोई इंसान बजाते हुए जा रहा है यहाँ पे। और जब चौथी खिड़की के पास आते हैं, सबकी नज़र जाती है कि भाई लाइन में बज रही है, तो चौथी खिड़की देखते हैं कि चौथी खिड़की तो खुली हुई थी, वहीं से तो वो उजाला आ रहा था, एंड सबकी नज़र वहाँ पे होती है। इतने में एक लेडी न्यूड उस खिड़की से बस पास होती है, धीरे धीरे चलते वो पूरी पास हो जाती है। वो सीधा देख रही थी, इनकी तरफ नहीं देख रही थी, सीधा देख के बस पास हो जाती है। सब शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा। पंडित जी ने भी अपने मंत्र बंद कर दिए, क्योंकि जब एकदम आंखों से ये चीज़ देख लोगे तो बताने में काफ़ी अलग लग रहा है, लेकिन सिचुएशन इमेजिन करके देखो बहुत डिफरेंट होती है। अब पंडित जी को ही हिम्मत करनी थी बुलाने की, तो पंडित जी ने गट्स करके पूछा कि क्या चाहिए तुझे, क्यों परेशान कर रही है इस फैमिली को, क्या बिगाड़ा इनने तेरा, तुझे जो चाहिए बता दे, हम तेरे को दे देंगे। बहुत चीज़ें बोली, उसने कोई जवाब नहीं दिया। 10-15 मिनट हो गई, बहुत चीख चिल्ला के पूछा तुझे क्या चाहिए बता दे, हम तुझे दे देंगे, क्यों परेशान कर रही है हमें, ऐसा। अचानक से 10-15 मिनट बाद वहाँ से एक आवाज़ आती है लेडी की, एकदम बचकानी आवाज़ आती है, लेडी की आवाज़ बचकाने अंदाज में। मेरे को लिपस्टिक चाहिए। सब किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही भाई। वो आवाज़ आ रही है जस्ट खिड़की के बगल में से, ऐसे खिड़की के पास ही। किसी के हिम्मत नहीं है कि उसके आसपास भी चले जाए, किसी के पास, पंडित जी के पास भी नहीं है। वो बहुत इस दीवार से चिपक के बोल रहे हैं, बस सामने है खिड़की। पंडित जी करज करके वापस पूछता है क्या चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, और क्या चाहिए तुझे। वहाँ से आवाज़ आती है मेरे को घूमने जाना है। ये कोई लेडी एकदम बचकानी हरकतें करके कैसे बोलते हैं, एकदम वैसे बोल रही थी। नए नए रिलेशन में आते तो गर्लफ्रेंड कैसे बिहेव करती है वैसा। ये बेसिकली राजस्थानी भाषा में बोल रही थी, हमारे साइड की, आपको नहीं पता हो तो ये तो कंफर्म हो गया कि वहीं की है जो लेडी। तो पंडित जी ने फिर बोला कि क्यों जाना हो घूमवा तो को रात को। और बोलती है कि मैं घूमने जाऊंगी, चलो ना तुम भी मेरे साथ, तुम में से कोई एक चलो मेरे साथ। ये सुन
के उनके शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया, कान सुन पड़ गए, गाल गर्म हो गए, बस कोई हिल नहीं पा रहा, वहीं पे खड़ा है। कोई चू भी नहीं बोल रहा, सिर्फ पंडित जी बोल रहे हैं। हालांकि वो लेडी जो थी वो घर के अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी ये कोई अपनी प्रेजेंस बताना नहीं चाहते कि मतलब हम इस रूम के अंदर है, सब चुपचाप बैठे हैं। पंडित जी ने बोला कि कोई नहीं आएगा तेरे साथ में, पागल है क्या तू, क्यों परेशान करिए परिवार को। ये वो तो अचानक से बोलती कि चलो ना आपको घूमेगा, तू ही चल लो, कोई भी चलो आपको लाए लाए घूमेगा। कोई कुछ नहीं बोला था। अचानक से तनु बोला कि पापा मैं जाऊं। अब हमें पता है कि वो रिजाने के लिए बोल रही थी और ये अट्रैक्ट हो रहा था उस तरफ, लेकिन उसके पापा को तो नहीं पता था ना। सूता भाई साहब इतनी भयंकर कुटाई की 2 मिनट भूतनी शांत हो गई कि तुम ये कर लो पहले, जरूरी ज़्यादा है। फिर पंडित जी ने बोला कि हेलुसिनेट कर रहा है, ये वश में करने की कोशिश कर रही है उसको ताकि वो बाहर आ जाए, तो आप कूटो मत ऐसे उसको। देन वो वापस बोली कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लिपस्टिक लिया जाओ, काजल लिया जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ, मैं आ रही हूँ। ऐसे करके अचानक से हंसने लग गई। पंडित जी ने बोला कुछ नहीं मिलेगा तुझे, चली जाए यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, तू क्या कर लेगी इस परिवार का, मैं भी देखता हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अब एक ही उम्मीद थे पंडित जी, तो उन पर सब लोग उम्मीद लगा के बैठे थे। और जब ये चीज़ सुनी, जैसे ही वो जो भी एंटिटी थी उसने, उसका पारा गरम, वो चिल्लाई एंड सडनली वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। ये मोमेंट के बाद पंडित जी ने जोर जोर से वापस अपने जो मंत्र थे, हनुमान जी की साधना थी, जो भी थी वो करना स्टार्ट कर दिया, जोर जोर से, बहुत जोर जोर से, कि मतलब अगर बोले गाँव उठ जाए तो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। सब बैठे, जब ये चल रहा है तब बाहर लेडी जो है वो जोर जोर चिल्ला रही थी, बाहर आ जाओ, सबको मार दूंगी। ये जब चल रहा है वो चिल्ला रही है, अचानक से उसकी आवाज़ मर्दाना हो जाती है। अब कॉम्बिनेशन हो गया एक लेडी की और मर्द की आवाज़, दोनों साथ में एक ही जगह से आ रही है, खिड़की के जस्ट पास में। ऐसा लग रहा है कि खिड़की के जस्ट बगल में खड़ा होकर कोई बोल रहा है, ये लोग यहाँ पकड़े हैं, जोर जोर से दोनों चिल्ला रहे एक ही आवाज़ में, आ जाओ, बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ। जैसे बहुत डेस्परेट है कि ले जाए बस किसी को पकड़ के। ये सब चल रहा है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं एंड सडनली बाहर से आवाज़ शुरू हो गई, मटकियाँ फूट रही है बाहर, जोर जोर से पड़ा, मटकियाँ फूट रही है, मटकियाँ फूट रही है, आवाज़ आ रही है कि आग लग रही है। फिर लोग गेट भी नहीं खोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस सुन रहे हैं चुपचाप जो हो रहा है। ये प्रोसेस चला कम से कम 15 मिनट, कंटिन्यूसली वो चिल्ला रही है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। लेकिन सबसे वियर्ड चीज़ ये कि अगल बगल के घर में कोई भी नहीं जागा, कोई उनकी हेल्प करने नहीं आया। 15 मिनट तक लगातार एक चलता है, वो जब तब साधना जो भी करते हैं, जितना हो सके वो करते हैं। फाइनली 15 मिनट के बाद अचानक से वो आवाज़ चुड़ैल की जो जिसकी भी थी वो शांत होती है, मटकी फूटना बंद होता है, सब कुछ अचानक से एकदम शांत। जितनी शांति इससे पहले ने कभी अनुभव नहीं की थी, उससे भी ज़्यादा शांति उनको फील होती है कि बस अब कुछ नहीं करना, यहीं बैठ रहना। लिटरली वो वहीं बैठ रहते हैं 2-3 घंटे तक, जब तक सुबह नहीं हो जाती। कोई कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप बैठे। सुबह होती है, अब दिन के उजाले में डर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके घर में ये सब हो रखा है तो सोच के बहुत डर लगता है। स्टिल उनकी कुंडी बाहर की बंदी थी। अब पंडित जी हिम्मत करके जाता है सुबह सुबह वो खिड़की के पास में और चिल्लाते, जो जितना जोर जोर से हो सके चिल्लाते हैं, सब चिल्लाते हैं। तो पड़ोस के लोग जागते, तो उनको बोलते हैं कि आके हमारा गेट खोल दो, बंद हो गया है वो। तो बोला कि बंद किसने किया, तो बोलते हैं लंबी स्टोरी है, तुम आके पहले खोल दो। वो आते हैं, गेट खोलते हैं। गेट जैसे ही खुलता है, जितने भी लोग थे 5-6 मेंबर, सब शॉक्ड, क्योंकि बाहर का जो आंगन था, चौक था, पूरा क्लीन, कोई मटकी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सब क्लीन। ऐसा कि किसी ने सफाई करके गया वो इंसान। बेसिकली वो इस बार किसी की भी जान नहीं ले पाई, साथ में नहीं ले जा पाई, तो वो प्रॉपर ही परमानेंट चली गई। अब वो क्या था इसके पीछे रहस्य कुछ नहीं पता, लेकिन वो चली गई और जो भी चीज़ें उसके साथ थी वो सारी लेके चली गई, मटकी वगैरह। अब क्या पता मटकी भी असली में थी या फिर वो हेलुसिनेट कर रहे थे, वो सब चीज़ें उसको दिखा रही थी, कुछ नहीं पता। लेकिन हेलुसिनेट कर रहे थे ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पड़ोसियों से सबसे इनने पूछा, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हमको कोई आवाज़ आपके घर के पास से नहीं आई। रात को चिल्लाने की, करने की कुछ आवाज़ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरे रात को 3 बजे गांव में कितनी शांति होती है आपको पता ही। इतना जोर से कोई चिल्लाएगा, उठेगा नहीं क्या। और गांव में तो सब पड़ोसी हेल्पफुल होता है यार, कोई नहीं उठा था। कुछ आवाज़ सिर्फ इनके घर में जो हो रहा है वो हो रहा है। फिर पंडित जी ने बाकी और 11 पंडितों को बुलाया और उसी दिन पूजा करवाई, बहुत बड़ी पूजा की, हवन किया। तनु बैठा, उनके पापा बैठे, सारे सबने आहुति दी, दान किया, पितरों से मांग की रक्षा करे ये वो। बट वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी कि वो हालांकि घर में नहीं घुस पाई पितरों की वजह से, लेकिन ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था उनको चारों तरफ से। अगर थोड़ा भी घर के बाहर निकलते तो वो उनका काम खत्म था। एंड फाइनली सब कुछ शांत हुआ। उसके बाद से ये सब होना बंद हो गया, बुरे सपने वगैरह सब आना बंद हो गया। धीरे धीरे वो लोग घर के बाहर भी निकलना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ नॉर्मल होता गया 15-20 दिन बाद। तो वो सब भूलने लग गए धीरे धीरे। हालांकि उसी घर में रहना था उनको, लेकिन फिर भी धीरे धीरे भूलने लग गए सब चीज़ें। रात को कभी कभी तनु को डर लगता था, हालांकि लगता ही है, और गाँव के लोग थोड़े होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो मैनेज कर लिया। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया।
कुछ नहीं हुआ, सब कुछ प्रॉपर था। 1 महीने बाद उसके पापा छत पे खड़े थे रात को, छत की ऐसे डोली होती है ना जो मतलब बाउंड्री होती है, वहाँ पे ऐसे करे खड़े थे रात को, 12 साढ़े 12 बजे की बात है, क्योंकि ऊपर भी उनके टॉयलेट है ना, तो वहाँ पे वो फ्रेश होके आए थे रात को, एंड वहाँ पे खड़े हुए थे, खड़े हुए बस उनके बाहर का जो कच्चा रास्ता जाता है घर के पास से, वो देख रहे थे ऐसे ही। एंड सडनली उनको पीछे से आवाज़ आती है पानी की टंकी के अंदर से किसी के स्क्रैच करने की। सो गाइस, कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको पसंद आई हो। शेयर कर दो स्टोरी अगर पसंद आई तो, और सब्सक्राइब कर दो। 5 मिलियन हो जाएंगे जल्दी से तो मज़ा आ जाएगा। एंड कुछ लोग मैंने देखे मेरे स्टोरी मतलब कॉपी वॉपी कर ली है कुछ लोगों ने, एंड अच्छे खासे यूट्यूबर, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, एंड उनके व्यूज़ भी आ रहे हैं। लोग उनको नीचे कॉमेंट्स में लिख रहे हैं, अरे शिवम भैया से स्टोरी किया, शिवम भैया से स्टोरी किया। ठीक है ना यार, स्टोरी तो है, सुना लो, कोई दिक्कत नहीं, कमाओ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है किसी से, सुनाओ बढ़िया। मेरी स्टोरी चुरा लोगे, मेरी स्टाइल थोड़ी चुरा पाओगे, पर कोई बात नहीं, उनको ही बड़ा प्यार दो, लिख दो भाई शिवम भाई की ओर से बहुत सारा प्यार। एंड गाइस, मेरी फनी साइड अगर देखनी है तो प्लीज़ मेरी बात इस बार मान लो, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इतना सा कर दो एक बारी। ज़्यादा रिक्वेस्ट कभी करता नहीं हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाओ, शिवम सिंह शॉर्ट्स, शिवम इज़ फनी 2 नाम है उस चैनल के, जिस पर मैं फ़नी वीडियोस डालता हूँ, उसको सब्सक्राइब कर दो यार, मज़ा आ जाएगा कसम से। मेरा फेवरेट चैनल है, जबकि सबसे कम सब्सक्राइबर्स उस पर ही है, लेकिन वैसे दिल से प्यार है उससे, तो जाओ सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, कर देना, मज़ा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और जाके उसकी वीडियो पे कमेंट भी करो कि हम शिवम इज़ ऑन चैनल से आए, तो मैं सबको लाइक भी करूँगा पक्का, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग और मज़े उड़ाओ यार, लव यू।